रीगा चीनी मिल में जब बंद हुआ उसके बाद बहुत सारे किसान के जो पैसे जो बकाए रह गए, तो उसमें क्या आप लोगों के पैसे उसमें बहुत ज्यादा, मोर देन 7 लाख, मतलब 7 लाख से ज्यादा मेरा उसके यहाँ मिल के यहाँ अभी नहीं मिला। नहीं मिला। झूठ बोल के लोगों को गुमराह करना, मतलब टीचर कोई गलत पढ़ाए, एक जाहिल आदमी अगर कोई किसी को गलत पढ़ाता है तो बात समझ में आती है या बताता है, लेकिन जो पैसा ले रहा है माहिर होने का, सच बोलने का पैसा ले रहा हो और झूठ बोल रहा है तो मुकम्मल हराम है और अनएथिकल है। अब मुझे ऐसी चीज में दिलचस्पी नहीं होती जो गैर कानूनी हो और गैर सामाजिक हो, तो वो झूठ बोल के पैसा मैं नहीं ले सकता, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो यार सच बोल के, अपने पास खेत है, जमीन है और हाँ सच्चाई, इसमें झूठ की कोई जरूरत नहीं, मुकम्मल तौर पे हम आजाद हैं। बिल्कुल सही कहा अनिस साहब ने कि पत्रकारिता करना, तलवार के धार पे चलना और सच बोलना पत्रकारिता में शामिल है कि आपको सच्चाई को रोका जा रहा है। मैं भी इसी पंचायत का हूं और मैं भी पत्रकारिता करता हूं, लेकिन मुझे भी सच्चाई बोलने की वजह से बहुत सारे लोग खिलाफ में रहते हैं कि सच बोलता है, लेकिन मेरा काम है सच बोलना, दुनिया खिलाफ हो जाए। जिस दिन मुझे लगा कि मेरे अब मुझे नहीं करना चाहिए तो छोड़ दो, लेकिन मैं जब तक करूंगा सच्चाई दिखाऊंगा। और इस वक्त हम पहुंचे हैं गन्ने के खेत में, हैं कि गन्ने की कटाई हो रही है और बहुत सारे जो है इसमें बच्चे हैं और महिला हैं जो गन्ने को काट कर इसका जो पगार है अपने पशु के लिए लेकर जा रही है, पशु खिलाने के लिए। तो गन्ने का जो पैदावार है, गन्ने की जो फसलें हैं, यहाँ के किसानों ने गन्ने का खेती करना छोड़ दिया जब से रीगा चीनी मिल बंद हुआ। रीगा चीनी मिल बंद होने के बाद किसानों की जो उम्मीदें हैं वो खत्म हो गई और गन्ने की खेती जरूरी इसलिए है क्योंकि गन्ने आपके रोज की जिंदगी में सुबह शाम गन्ने बने हुए चीज को प्रयोग करते हैं, जैसे कि चीनी हो गया, गुड़ हो गया। वो अगर गन्ने की पैदावार नहीं होगी तो ये सब जो मार्केट में काफी महंगा होगा, खर्च बढ़ेगा, महंगाई का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि गन्ना भी एक चावल गेहूं की तरह जरूरी चीज है। लेकिन यहाँ जो किसान है, रीगा चीनी मिल बंद होने की वजह से गन्ने का जो फसल लगाना छोड़ दिया और यहाँ पर एक ऐसे किसान के पास हम पहुंचे हैं जो इस क्षेत्र में खेती करने में माहिर है। मैं बताना चाहता हूं इस क्षेत्र में, बल्कि इस प्रखंड में इनके जैसा खेती करने वाला, मेहनत करने वाला किसान मैंने नहीं देखा। शायद आपने कहीं देखा होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो हमारे सामने यहाँ पर इस गन्ने के जो मालिक हैं खेत के, अनीस खान है, हम इनसे इस गन्ने को लेकर बात करेंगे कि इस दौर में जो अभी सारे किसानों ने गन्ने की खेती करना छोड़ दिया, लेकिन ये जो है अभी भी गन्ने का साथ नहीं छोड़ रहे हैं और रीगा चीनी मिल बंद है, फिर इसके बावजूद ये गन्ने को कहाँ भेज रहे हैं और गन्ने को भेजने में कितनी परेशानी हो रही है और इनको क्या मुनाफा हो रहा है या नहीं हो रहा है। अनिस साहब, आज आपके खेत में आए हैं और इस क्षेत्र में है जो गन्ने का जो फसल है वो बिल्कुल ही खत्म हो चुका है, लेकिन आप अभी लेकर चल रहे हैं। हमने इसको मेंटेन रखा है, कॉस्ट और प्रॉफिट का बैलेंस बना हुआ है। जो कॉस्टिंग है उससे ज़्यादा प्रॉफिट है। और ये कैसे है इसके लिए बता तो सकते हैं, लेकिन शायद अमल मुश्किल होगा। जैसे हम पतलों को इसमें जलाते हैं या बिछाते हैं, दोनों में से कोई एक काम होता है। साफ सफाई होती है वक्त पे या वक्त से पहले, इरिगेशन होता है, पटवन होता है, खाद पानी ट्रीटमेंट, पेस्टिसाइड हर्बिसाइड वगैरह का होता है। इसलिए गन्ना ये पिछले 5 साल से कट रहा है, ये 5वां फसल है इसका। इसको एक ही बार किए थे, 5 बार काट रहे हैं? हाँ, ये 2019 में इसको लगाया था जब रीगा मिल था, बाद से ये कंटिन्यू कर रहा है ये। और कंटिन्यू करने की वजह, जो चीज़ ज़रूरत है वो चीज़ हम पूरी कर रहे हैं खेत को या फसल को। जैसे धूप है वो मुफ्त में कुदरत की चीज़ है, नमी हमारा काम है पैदा करना या उसको बरकरार रखना, सफाई हमारा काम है जो हम करते हैं। अच्छा, अच्छे तरीके से आप खेती करते हैं। कितने एकड़ में है इस बार भी आप गन्ने को काट रहे हैं? अब खेती तो कम हो गई, रीगा का ज़माना था तो उस वक्त ज़्यादा खेती होती थी, काफ़ी कम कर लिया हमने इस वजह से कि कोई ठीक नहीं है। रीगा तो अब तक शुरू नहीं हुआ, गवर्नमेंट कहती है, लोग कहते हैं, लेकिन जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसमें अभी कोई अपडेट नहीं है कि बिका नहीं बिका। अगर बिका है तो किसने लिया है, जो खबर मेरे पास है वो बहुत मजबूत मुस्तहकम खबर नहीं है, उड़ती फुड़ती है अभी तक। अच्छा, इस गन्ने को आप कहाँ भेज रहे हैं? ये गोपालगंज जाता है। इसको भेजने में मुनाफा हो रहा है? रीगा नजदीक था और जाहिर सी बात है मुनाफा अगर नहीं होता तो मैं नहीं करता। मुनाफा हाँ, मुश्किल तो है, तो मुश्किल चीज जो आसान काम है उसमें ऑक्सीजन यहाँ बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप प्लांट लगाएंगे क्या फायदा होगा? तो अगर ऑक्सीजन मुश्किल से मिलेगी, आप बनाएंगे तो फायदा होगा।
तो जो काम मुश्किल है उसी में मुनाफा है। अच्छा, रीगा और गोपालगंज भेजने में फर्क क्या है? रीगा काफी नजदीक था, गोपालगंज की दूरी है। ज्यादा बचत होता था रीगा में, हाँ जाहिर सी बात है, आना जाना आसान था, घर की बात थी। ये काफी नियर अबाउट 130, 140, 100 किलोमीटर है ये दूरी है। 2-4 दिन, कम से कम 4 दिन 5 दिन लगता है। मिल नहीं ले रहा, सिधौलिया का हम लोग का अलॉटमेंट है, सिधौलिया अब तक नहीं गन्ना ले रहा है। हर दिन वो नया नया कायदा कानून लाते हैं, है ना। अच्छा, रीगा चीनी मिल में जब बंद हुआ उसके बाद बहुत सारे किसान के जो पैसे जो बकाए रह गए, तो उसमें क्या आप लोगों के पैसे भरे? उसमें बहुत ज्यादा, मोर देन 7 लाख, मतलब 7 लाख से ज्यादा मेरा उसके यहाँ मिल के यहाँ अभी नहीं मिला। नहीं मिला। क्या कुछ उम्मीद है कि नहीं? उम्मीद मुझे जो मेरा तजर्बा है बिहार के मिल को लेके वो बहुत अच्छा नहीं है। कई मिल जो बंद हुआ आज तक चला नहीं है। अब देखते हैं, रीगा चलता है तो अच्छी बात है। बताया जा रहा है रीगा पर काम हो रहा है, दूसरे कंपनी ने ले लिया है, उसको जल्द शुरू करेगा। तो कंपनी ने जो इसने भी लिया, मैंने भी अखबार में पढ़ा था, चंदे के स्टाफ से भी बात है, तो स्टाफ कोई अपडेट नहीं, कहते हैं कि जो आपको इल्म है वही मुझे इल्म है ना। ग्राउंड पे कोई वर्क होता नजर नहीं आ रहा है। यहाँ ग्राउंड पे काम होता, साफ सफाई होती, मेंटेनेंस का काम होता, ऐसा कुछ मेरे इल्म में एक आध माह पहले मेरी बात है स्टाफ से। इधर 1 माह के अंदर में कोई अपडेट है तो नहीं मुझे मालूम। 1 आध माह पहले जो बात हुई थी उस एतबार से कोई अपडेट जो है वो निगेटिव, पॉजिटिव कुछ नजर नहीं आ रहा। तो रीगा चीनी मिल बंद होने से यहाँ के जो किसान है वो मायूस हुए और खेती करना छोड़ दिए। लेकिन एक ऐसे किसान है जिनके पास मैं मौजूद हूँ, अनीस खान। मैं इनके बारे में बताना चाहता हूँ कि पहले ये एक पत्रकार थे। और ये कौन से चैनल पे थे आप? ETV नेटवर्क, जो आज नेटवर्क 18 है। 18 है, हाँ। तो आपने क्यों छोड़ दिया उसको? अब 2014 के बाद हालात बदले और हालात ऐसे नहीं है कि वहाँ पे सस्टेन किया जाए। जो सबको मालूम है कि सच बोलना मुश्किल है, तो झूठ बोल के लोगों को गुमराह करना, मतलब टीचर कोई गलत पढ़ाए, एक जाहिल आदमी अगर कोई किसी को गलत पढ़ाता है तो बात समझ में आती है या बताता है। लेकिन जो पैसा ले रहा है माहिर होने का, सच बोलने का पैसा ले रहा हो और झूठ बोल रहा हो तो ये मुकम्मल हराम है और अनएथिकल है। अब मुझे ऐसी चीज में दिलचस्पी नहीं होती जो गैर कानूनी हो और गैर सामाजिक हो। तो वो झूठ बोल के पैसा मैं नहीं ले सकता, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो यार सच बोल के, अपने पास खेत है, जमीन है और हाँ सच्चाई, इसमें झूठ की कोई जरूरत नहीं। मुकम्मल तौर पे हम आजाद है, झूठ नहीं बोलना होता है ना। तो बिल्कुल सही कहा अनीस साहब ने कि पत्रकारिता करना, तलवार की धार पे चलना और सच बोलना, पत्रकारिता में शामिल में ब्लड में जो शामिल होता है सच्चाई, उस तरह से पत्रकारिता में सच्चाई होनी चाहिए। और सच्चाई जहां पर लगे कि आपको सच्चाई को रोका जा रहा है, मैं भी इसी पंचायत का हूं और मैं भी पत्रकारिता करता हूं, लेकिन मुझे भी सच्चाई बोलने की वजह से बहुत सारे लोग खिलाफ में रहते हैं कि सच बोलता है, लेकिन मेरा काम है सच बोलना, दुनिया खिलाफ हो जाए। जिस दिन मुझे लगा कि मेरे अब मुझे नहीं करना चाहिए तो छोड़ दो, लेकिन मैं जब तक करूंगा सच्चाई दिखाऊंगा। और कि सच्चाई को दिखाना पड़ता है और सच्चाई दिखाने पर दुनिया खिलाफ में जाती है। जिनके खिलाफ दिखाएंगे और जो पैसे लेते हैं वो अपने पैसे का सही प्रयोग नहीं करते। इस बात से जो जिस काम का पैसा ले रहा है, जो उजरत ले रहा है, जॉब कर रहा है, उसे निभाना चाहिए। और निभाने की सलाहियत नहीं, अगर हालात ऐसे नहीं तो वहाँ से कुछ कर जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, चाहे सरकारी हो प्राइवेट हो, है ना। मैंने भी यही किया और दूसरे लोगों को भी मैं कहता हूँ, अगर सलाहियत नहीं है, ईमानदारी नहीं बरत रहे तो दुनिया में काम की कमी नहीं है। और जहाँ में जगह की कमी है, यहाँ नहीं तो वहाँ, वहाँ नहीं तो वहाँ, कहीं भी सच्चाई पे चलना नामुमकिन नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आप होशियार हैं, नहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है ना, थोड़ा सा मुश्किल। अगर आप होशियार हैं तो मेरे एतबार से तो मुश्किल नहीं, चूँकि मैं इस काम को कर रहा हूँ और मुझे कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती। परेशानी होती चूँकि मेरे आगे पीछे भी नहीं, तनहा हूँ, गन्ना कटवाने में मैं शामिल हूँ, यहाँ पे रहता हूँ, लोडिंग होती है वहाँ पे और 2-4 जगह गन्ना रखा हो तो वहाँ पे रखवाली भी मैं ही कर लेता हूँ, गाड़ी के पीछे पीछे जाना भी मेरा ही काम है। हाँ, ये है कि एक इमेज बनाना पड़ेगा कि न बेईमानी करना है, न बेईमानी बर्दाश्त करना है, न गलत करना है और ना ही गलत बर्दाश्त। इमेज बन जाता है तो चीजें हो जाती हैं। अच्छा, बहुत सारे किसान जो है गन्ने का फसल लगाना छोड़ दिए हैं, उनको लगता है कि मुनाफा नहीं है, लेकिन आप जो बता रहे तो उनको क्या कहेंगे? उनको मुनाफा सब्जी से ज्यादा तो नहीं है और बाग वगैरह से, आम लीची से ज्यादा नहीं है, लेकिन आम लीची में 5-10 ईयर्स वेट करना पड़ता है
है ना। जिसको वेट करना है वो बाग लगाए, और जिसको वेट नहीं हर साल लेना है तो गन्ना बेहतर है। बेहतर नहीं होता तो चूंकि मेरा काम बिहार में है, आराम दिल्ली में है। फैमिली दिल्ली रहती है, वहीं बच्चे पढ़ रहे हैं, काम यहाँ 1-2 माह होता है, आए गन्ने और कटवा फिर जाएंगे, वहाँ आराम होगा मुकम्मल 1 ईयर, नियर अबाउट 10 मंथ या 10-11 मंथ। उसके बाद फिर यहाँ काम होगा, और इसी से सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत मज़े में चल रही है। मतलब ऑलवेज बैलेंस होता है, हम कभी लोनी नहीं होते हैं, मतलब मेरे ऊपर कर्ज नहीं है, बहुत बेहतरीन ज़िंदगी है ना। तो 11 महीना इन्होंने बताया कि 11 मंथ 11 महीना ये दिल्ली में रहते हैं, लेकिन 1 महीना यहाँ आते हैं, खेती करते हैं। तो ये इससे जाहिर हुआ कि किसान के लिए सबसे बेहतर जो खेती है वो गन्ने का खेती है। आप गन्ने का खेत लगा दे, आप हिंदुस्तान के किसी कोने में कमाने चले जाएं, आपका गन्ना महफूज रहेगा। आप सारे लोग नहीं जाएं, है ना, सारे जाएंगे तो खेती खेत जाना चाहें, जाना नहीं चाहे वो। आप अगर गन्ना खेत करके यहाँ से निकल गए, दिल्ली बॉम्बे चले गए, तो आप आएंगे, खेत की सफाई करवाएंगे, कटवाएंगे नहीं। बशर्ते कि अगर आपका इमेज बना हो सोसाइटी में, लोगों के दरमियान में, कि नहीं ये गलत करता है और ना गलत बर्दाश्त करता है, फिर आप सस्टेन कर इंग्लैंड चल जाएंगे। गन्ना नुकसान होता है मेरा, लेकिन जो नुकसान ऐसा नहीं है कि जिसके चलते वो खेती छोड़ी जाए। नुकसान होता है, लोग काटते हैं, चोरी करते हैं, इससे इनका खेत से भी मांग के या चोरी करके भी। लालच का चीज है जिसको लगता है खा लेते हैं। लालच की बहुत सारी चीजें, लालच तो बेईमानों के लिए है, मेरे या ईमानदार के लिए लालच नहीं। उसके लिए ईमानदार तो अर्न करता है, किसी चीज को हासिल करता है, वो लालच नहीं, तमन्ना रखता है और उस तमन्ना की तकमील के लिए उस चीज को हासिल करता है। बेईमान लोग लालच करते उठाया चले या किसी तरह गबन किया। अगर बाहर है ना, खैर बाहर है, मैं तो मशवरा नहीं दूंगा कि आप यहाँ गन्ना लगाएं, दिल्ली बॉम्बे जाए। आप जाते हैं कहा तो मेरा, अरे मैं इसी सोसाइटी में पैदा हुआ, मेरा खानदानी इमेज है, पहले से इमेज है, मेरा अपना जाति है, बाप दादा का इमेज है, मेरा जाति है कि ये गलत नहीं करता है, गलत बर्दाश्त भी नहीं करता। इसी के सहारे चीजें चल रही हैं, जब तक चल रही हैं चलेंगी, इंशाल्लाह आइंदा भी चलती रहेंगी। नुकसान होता है, लेकिन ऐसा नुकसान नहीं होता कि हाँ फरार अख्तियार किया जाए, इस चीज को छोड़ा जाए। नुकसान है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने समय दिया। मैं बताना चाहता हूं कि पहले ऐसे किसान हैं जिनसे बात कर मुझे खुशी हुई और बहुत सारा ज्ञान मिला, और ये पत्रकार भी हैं और इन्होंने दर्शाया कि सच्चाई क्या होता है और झूठ क्या होता है, ईमानदारी क्या होता है, बेईमानी क्या होता है, इन्होंने बताया। पुलों पर चलने वाले किसान से मैंने बात किया, अनीस खान, जो पहले भी रह चुके हैं, बहुत सारी सच्चाई इन्होंने दर्शाया है। लेकिन विकास की बात करने वाले सरकार विकास की बात करते हैं, और यहाँ किसान के लिए चिरिगा चीनी मिल जो बंद हो गया, अब तक उसको चालू नहीं कराया गया। सरकार जो है अपने सत्ता के लिए लड़ती है, अपने पार्टी को चेंज करती है, सरकारें बदल रही है, पार्टियां बदल रही है, लेकिन किसान जो है उनका हालात नहीं बदल रहा है। सिस्टम जो है, बिहार का जो सिस्टम है वो सिस्टम नहीं बदल रहा है। जैसा गरीब लोगों का विकास नहीं होता, गरीब के छोटे बच्चों का विकास नहीं होता, बल्कि झूठ ही झूठ बढ़ता जाता है और सच्चाई दबती जाती है। तो आज का ये हमारा रिपोर्ट इस गन्ने की खेत से कैसा लगा, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें। अभी के लिए इतना ही, और अपडेट खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहें बदलता हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल।